आरव और अनाया के बीच रिकनेक्ट होने के बाद दोनों ने कुछ वक्त साथ बिताया। यह वक्त दोनों के लिए एक इमोशनल रिचार्ज था। अनाया अपने नेशनल लेवल कंपटीशन की विक्ट्री का सेलिब्रेशन कर रही थी, जबकि आरव अपने एल्बम के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था। लेकिन दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या हम अपने अलग अलग सपनों के साथ एक साथ चल सकते हैं? एक शाम आरव और अनाया दिल्ली के एक म्यूजिक कैफे में बैठे थे। आरव का गिटार उनकी टेबल पर था और अनाया एक कॉफी सिप करते हुए उसे देख रही थी। आरव, तुम्हारा एल्बम कब रिलीज हो रहा है? अनाया ने कैजुअली पूछा। अगले महीने, आरव ने कहा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। मैं एक ऐसे डांसर की तलाश में हूं जो मेरी म्यूजिक वीडियोस के थीम को परफेक्टली कैप्चर कर सके। अनाया ने एक प्लेफुल स्माइल के साथ कहा, और तुम सोच रहे हो कि मैं वो डांसर हूं, है ना? बिल्कुल, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम्हारे मूव्स और तुम्हारी एनर्जी किसी और में नहीं मिलती। अनाया ने एक सेकंड के लिए सोचा, लेकिन फिर कहा, आरव, तुम्हें पता है कि मेरा अगला कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल का है। मेरी पूरी फोकस उसी पर है। मैं तुम्हारी वीडियोस में पार्टिसिपेट करना चाहती हूं, लेकिन शायद मेरे पास वक्त ना हो। आरव की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन उसने एक फेक स्माइल के साथ कहा, मैं समझ सकता हूं। तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस रात अनाया ने अपने हॉस्टल के कमरे में बैठकर आरव का दिया हुआ लेटर वापस पढ़ा। आरव की हॉनेस्टी और सपोर्ट उसकी लाइफ के हर डिसीजन को इजी बनाता था, लेकिन अब उससे लग रहा था कि शायद वो आरव के लिए उतना नहीं कर रही जितना आरव उसके लिए करता है। सुबह अनाया ने आरव को एक सरप्राइज विजिट दिया। आरव अपने स्टूडियो में काम कर रहा था जब अनाया अंदर आई। आरव, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, अनाया ने कहा। आरव ने गिटार साइड रखा और बोला, किस बात में? अनाया ने हेजिटेशन के साथ कहा, मैं इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए एक यूनिक थीम ढूंढ रही हूं और मुझे लगता है कि तुम्हारी म्यूजिक मुझे वो इंस्पिरेशन दे सकती है। आरव का चेहरा एकदम ब्राइट हो गया। ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए कुछ भी। दोनों ने मिलकर एक फ्यूजन थीम डिजाइन की, जो आरव के सोलफुल म्यूजिक और अनाया के क्लासिकल डांस मूव्स का परफेक्ट ब्लेंड था। ये कोलैबोरेशन उनके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाता गया। जब अनाया का डिपार्चर का दिन आया, आरव उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया। वहां दोनों के बीच एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन हुई। आरव, तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तुम्हारे बिना शायद मैं अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पाती, अनाया ने कहा। अनाया, तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो। तुम्हारे डांस ने मुझे वो लिरिक्स दिए हैं जो मैं कभी लिख नहीं पाता, आरव ने कहा। अनाया की फ्लाइट अनाउंस हुई और वो आरव को गुड बाय कहकर प्लेन में चली गई। आरव वहीं खड़ा रहा, उस मोमेंट को अब्सॉर्ब करते हुए। उसके मन में एक ही बात थी, क्या दूरियां हमारे रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी या हमें अलग करेंगी? अनाया के इंटरनेशनल कंपटीशन का माहौल इंटेंस था। हर पार्टिसिपेंट अपनी परफॉर्मेंस को परफेक्ट कर रहा था। अनाया का रूटीन आरव के म्यूजिक के बिना इनकम्प्लीट लग रहा था, लेकिन उसने अपने अंदर के स्ट्रेंथ को चैनलाइज करके अपना बेस्ट दिया। दूसरी तरफ आरव का एल्बम रिलीज होने वाला था। एक म्यूजिक लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें उसने अपने एल्बम का एक स्पेशल ट्रैक डेडिकेट किया, फॉर द स्टार हु टॉट मी टू शाइन। ये ट्रैक एक सोलफुल मेलोडी थी, जो अनाया के साथ उसके मोमेंट्स और जज्बात को परफेक्टली कैप्चर करता था। अनाया, जो कंपटीशन के बाद अपने होटल के रूम में थी, ने ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम पर आरव का परफॉर्मेंस देखा। उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन एक स्माइल भी थी। उसने रियलाइज किया कि उनका रिश्ता सिर्फ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी पर डिपेंड नहीं करता। इंटरनेशनल डांस कंपटीशन का माहौल अपने पीक पर था। हर पार्टिसिपेंट का टैलेंट और डेडिकेशन देखने लायक था, और अनाया को अपनी परफॉर्मेंस परफेक्ट करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगानी पड़ी। उसका फ्यूजन परफॉर्मेंस आरव के कंपोज्ड म्यूजिक के साथ एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था, जो जजेस और ऑडियंस दोनों के लिए एक फ्रेश एक्सपीरियंस बन गया। कंपटीशन के फाइनल राउंड के दिन स्टेज पर जाने से पहले अनाया की हार्ट बीट तेजी से चल रही थी।
उसने आरव का दिया हुआ पेंडेंट पकड़कर एक बार अपने आप को रिमाइंड किया, मुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। परफॉर्मेंस के दौरान अनाया ने अपने इमोशंस और डांस मूव्स के जरिए एक कहानी सुनाई। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुई, हॉल तालियों से गूंजू था। जजेस इंप्रेस थी और ऑडियंस उसकी परफॉर्मेंस को खड़े होकर चीर कर रही थी। दूसरी तरफ आरव का एल्बम सोल स्ट्रिंग्स रिलीज होने के बाद चार्ट बस्टर बन चुका था। उसका एक ट्रैक जो अनाया के लिए डेडिकेटेड था, लिसनर्स के दिल को छू गया। म्यूजिक क्रिटिक्स ने भी आरव के यूनिक स्टाइल और सोलफुल लिरिक्स की तारीफ की। एल्बम के लॉन्च के एक हफ्ते बाद आरव को एक मेजर म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने का ऑफर मिला। यह फेस्टिवल उसके करियर का एक नया माइलस्टोन बन सकता था, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। अनाया कैसे होगी? उसने कंपटीशन कैसे फेस किया होगा? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे। अनाया का परफॉर्मेंस वायरल होने के बाद कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होने का दिन आ गया। जजेस ने उसकी डेडिकेशन और यूनिक स्टाइल की तारीफ की और उसका नाम विनर के लिए अनाउंस किया गया। विक्ट्री के बाद अनाया ने सबसे पहले आरव को कॉल किया। आरव, मैं जीत गई। अनाया की आवाज एक्साइटमेंट और खुशी से भरी हुई थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तुम जीत जाओगी। तुम्हारी मेहनत हमेशा रंग लाती है। अनाया ने फिर कहा, मैं दिल्ली वापस आ रही हूं, तुमसे मिलना है। आरव के अंदर एक्साइटमेंट का एक सर्जे आया, लेकिन उसने कैजुअली कहा, मैं भी एक सरप्राइज के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दिल्ली वापस आते ही अनाया ने आरव से मिलने की प्लानिंग की, लेकिन आरव ने पहले से एक स्पेशल इवनिंग ऑर्गेनाइज कर रखी थी। एक रूफटॉप कैफे पे, जहां फेरी लाइट्स और आरव का लाइव बैंड परफॉर्मेंस था। उनकी मुलाकात हुई। जब अनाया वहां पहुंची, आरव स्टेज पर था और उसने एक नया सॉन्ग परफॉर्म किया, द डांसर्स स्टोरी। यह सॉन्ग अनाया के जर्नी और उनके रिश्तों की कहानी को ब्यूटिफुली कैप्चर करता था। अनाया की आंखों में आंसून आ गए, लेकिन उसकी स्माइल बता रही थी कि वो खुश थी। परफॉर्मेंस के बाद आरव ने अनाया के पास आकर कहा, यह सॉन्ग तुम्हारे लिए था, तुमने हमेशा मुझे इंस्पायर किया है। अनाया ने उसके हाथ पकड़कर कहा, और तुमने मुझे वो स्ट्रेंथ दी जो मेरे अंदर छुपी हुई थी। तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। उस शाम आरव और अनाया ने अपनी जिंदगी के नए चैप्टर्स के बारे में बात की। आरव ने उससे अपने म्यूजिक फेस्टिवल की बात बताई और अनाया ने अपने इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस किया। आरव ने कहा, मुझे लगता है कि अब हम दोनों अपने सपनों के पैरेलल एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस बार हम एक टीम की तरह चैलेंज। दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने अलग अलग सपनों को चेस करते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अपने रिश्तों को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट, क्या आरव और अनाया अपनी नए कमिटमेंट्स और रिलेशनशिप्स के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस कर पाएंगे, या उनकी जिंदगी के नए चैलेंजेस फिर से उनका टेस्ट लेंगे?